नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल अभी ब्लॉग में। मैं हूं कुदस पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह के 8 बज रही है। आज 8 बजे उठी हूँ। वैसे 4 बजे उठी थी, बाबू को दूध वगैरह पिला के पानी मतलब 6 बजे आया था। फिर उठ गई दोबारा 6 बजे पानी भर के, फिर से सो गई और फिर से उठ गई, 8 बज गया। और अब रात की 3 बजे तक नहीं सोने वाली हूँ एक भी बार। और अभी मैं हूँ रसोई में। ये जो दीवार है ना, ये रसोई में थोड़ा सा सही है और बाकी हर जगह टूटा फूटा ऐसे ही है। और यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे इस रूम में। अभी कुछ भी काम वगैरह नहीं हुआ। देखिए सारा काम बिखरा पड़ा है। सबसे पहले दूध जो है 4 बजे उनको दिया था ना, तो इतना सा दूध बचा हुआ है। और यहाँ पे मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ, तो चाय मैंने चढ़ा दिया था पहले ही, तो देख सकते चाय भी मतलब बनने वाली है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए सेवई। तो सेवई भी बन चुकी है, देखिए नीचे से है ना चिपकना और दूध वगैरह सूख चुका है। तो सेवई भी तैयार है ऑलमोस्ट। तो जी देखिए इतना ही गिला मतलब रखूँगी, इससे ज़्यादा अगर पानी सुखाऊंगी ना तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो चलिए जी, गैस को कर देती हूँ बंद। और मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तरबूज, क्योंकि तरबूज अभी फ्रीज से निकाला है। और फ्रिज का बच्चों को अभी देती नहीं हूँ ना डायरेक्ट, अभी वो लोग मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतना ठंडा। गर्म होने के लिए रख दिया है, ये जब गर्म होगा ना छील के मतलब रख दूंगी अच्छे से, जब गर्म होगा तो फिर उस टाइम काट के दूंगी उनको खाने के लिए। और ये आधे तरबूज है, और जिस दिन लाई थी उस दिन इन्हें आधा काट कर खिला दिया था। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे मैं दूध को कर रही हूँ खाली, जो दूध उनको पिलाने के में बच गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। अगर बाहर रखूंगी ना तो ये ख़राब भी हो सकती है। और ये नाइट का दूध गर्म किया और रखी थी, जो बाहर रखी रहती है रात भर, और सुबह पिलाने के बाद में फ्रिज में रखती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये जो प्लेट है ना दूध को ढकी थी, उसी से तरबूज को ढक रही हूँ, ताकि एक प्लेट से 2 काम हो जाए और बर्तन थोड़ा कम हो जाएगा। और अब मैं चाय वगैरह है ना छान लूँगी अपने लिए, और उधर बच्चों को दे दूँगी खाना। तो देखती हूँ वो उठा के खाते हैं कि नहीं। सेवई बोला था सोनू खाने के लिए, इसलिए बनाई पहले, लेकिन देखते हैं वो कितना खाते हैं। वैसे खाना तो मुझे बनाना है, क्योंकि इससे तो बच्चे का पेट भरेगा नहीं। तो चाय मैंने यहाँ पे छान लिया है और दोनों बच्चों के लिए अलग अलग प्लेट में निकालूंगी। और यहाँ पे जो दूध गर्म करने के बाद में मलाई बच जाते हैं ना, सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटू तो अभी नहीं खाता है, तो वो मलाई मैंने इस प्लेट में निकाल लिया और उसी चमचे से। तो उससे क्या एक चमचे से 2 काम हो जाएगा इस वजह से। तो देखिए मैंने सोनू के लिए निकाल दिया है यहाँ पे सेवई, और छोटू के लिए थोड़ा सा निकालूंगी, क्योंकि वो बहुत ही कम खाएगा और मीठा उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो देखिए छोटू के लिए भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया, और थोड़ा सा मेरे लिए रखूँगी। और ये 10 रुपये का जो पैकेट आता है ना, मैं उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मीठा मुझे भी कम ही पसंद है इस वजह से। तो देखिए फाइनली मैंने दोनों बच्चों के लिए और मेरे लिए चाय छान लिया है। इसके साथ ही भर लूँगी पीने वाला जो बोतल है, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। और आज मैं सुबह पानी भी नहीं ली थी, तो थोड़ा बहुत पानी बचा है, तो इसमें पीने के लिए रख दूँगी। बाकी देख लेंगे दिन में जो भी होता है, थोड़ा बहुत कर लेंगे कम खर्च पानी। तो पीने का बोतल भी मैंने साथ में ले लिया है, इससे बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मुझसे गलती हो गई, और वो गलती ये है, सेवई को है ना पहले उतार लेना चाहिए था मैगी की तरह। इसमें दूध सूख गया था, उसके बाद में मैंने गैस को ऑफ किया ना, तो सेवई जो है पूरी तरह जम सा गया है, जो बच्चों को खाने में परेशानी हो रही है। देखिए ये किस तरह से मतलब जम गए हैं। अब छोटू कैसे खाएगा? सोनू तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेगा, लेकिन छोटू को परेशानी हो रही है खाने में, उससे नहीं खाया जा रहा है ऐसा। और सोनू कोशिश कर रहा है, सोनू तो खा लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये छोटू से नहीं होगा। खाओ 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 खाओ। छोटू को मैंने कहा मैं खिला देती हूँ, लेकिन कहता है नहीं मैं ही खाऊंगा। तो खा लो खा लो, धीरे धीरे, गिराना नहीं, अब पूरे शरीर में भी नहीं लगाना, न गंदा हो जाएगा। ये खुद से बड़ा तो इसका चम्मच है, गिराना नहीं, नहीं पिटाई हो जाएगी बहुत बुरी तरह। क्या हो जाएगी? पिटाई। और मैंने यहाँ पे ली है चाय, जो अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, बस चूल्हे से उतर के लाई हूँ ना, पपड़ी हुई आ चुकी है। चाय वगैरह पीती हूँ, उसके बाद में फिर दोबारा से रसोई में जाऊंगी। और अभी 9 बज चुका है, तो बच्चों के लिए सबसे पहले खाने का सिस्टम जो भी है बैठता है वो बिठाऊंगी। और रोटी चावल सब्जी जो भी बनाना है ना, सबसे पहले वही बना के फिर निकलूंगी रसोई से। और
रद्दी पेपर वाले आए, अब बाहर आवाज आ रही होगी ना। तो जी चलिए चाय वगैरह पीती हूँ और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों चाय वगैरह पीने के बाद में फिर से एक बार आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सोनू के लिए कच्चे आम का अचार, और ये है मेरी पिछले साल का स्टोर की हुई। इस साल मैंने अभी तक अचार वगैरह या फिर लोंजी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है, तो पिछले साल का है इसीलिए नहीं बनाई है। बाकी हर साल तो मैं इस तरह स्टोर करके रखती हूँ, ये साल भर का है। तो देखिए थोड़ा सा निकाल लिया है, इससे फ्रिज का सामान है ना थोड़ा गर्म हो जाएगा और उसे कोल्ड का जो प्रॉब्लम है उससे उसको राहत मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म मतलब टेम्परेचर में रहेगा ना, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तब उसे दूंगी। तो देख सकते हैं बस उसके लिए निकाला है इतना सा, ये दोनों भाई मिलकर खा लेंगे। तो जी अचार निकालने के बाद में मैं यहाँ पर चला रही हूँ गर्म पानी, ये बच्चों के लिए रोटी भिगोने के लिए है। तो मैं ये सोच रही हूँ सुबह उन लोगों ने रोटी नहीं खाया, तो सबसे पहले रोटी बना के भिगो देती हूँ पानी से, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आगे के काम करना स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मतलब बेलन वगैरह जो भी है निकाल लिया है और गर्म पानी से भिगाती हूँ, क्योंकि दाल इतने सुबह बनती भी नहीं है। और सोनू के लिए सिर्फ रोटी बनाना है, तो सिर्फ 2 ही रोटी बनानी है। तो देख सकते हैं इतना सा आटा लगाऊंगी और मेरे लिए चावल रात की बची हुई है। फाइनली मैंने आटा लगाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 ही रोटी का आटा है तो इसमें तो बहुत जल्दी लग जाती है, और चाहे लेट हो लगाने में या फिर देरी, जो चीज़ रोज का काम है उसमें तो आलस्य क्या करना है। तो देख सकते हैं मैंने आटा लगाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो दोस्तों मुझे लगा था 2 ही रोटी बन जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोटी मतलब बन चुकी है। यहाँ पे 5 रोटियाँ बन गई है, यानी कि मुझे दोपहर को या फिर शाम को रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनमें से 2 रोटी बच्चों को मतलब गलाने के लिए रख दूँगी, यानी सॉफ्ट होने के लिए, और बाकी का रोटी एक तो गाय का हो जाएगा और एक रोटी जो है देखते बच्चे अगर खाते तो ठीक है, नहीं खाते तो फिर उसका शाम को मैं खा लूँगी। तो इससे खाना भी नहीं बनाने पड़ेगी शाम को। और ये मेरी तावा की जो हैंडल है ना ये बहुत पहले ही टूट गई है। तो उसके पापा को मैं जब थे यहाँ पे तो कई बार बोला है कि है ना तवा के हैंडल लगवा लो, लेकिन वो लगाया नहीं। और अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं है कि इसे कहीं पर ले जाऊं तवा के हैंडल लगाने के लिए। फाइनली मैंने रोटी बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और उन रोटियों में से 4 रोटियों में से मैंने यहाँ पे मतलब 3 रोटी ले लिया है भिगोने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे ठीक ठाक खा लेते हैं, कई बार नहीं भी खाते हैं। तो मतलब गला देती हूँ, अगर खा लेंगे जितना खा लेंगे बाकी का देखेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से तोड़कर मैं पानी में मतलब फूलने के लिए रख देती हूँ। इससे बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाती है छोटे टुकड़े करने से, और बाकी बड़े टुकड़े भी कर दो तो मतलब 15 मिनट में आराम से सॉफ्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं तोड़ने में भी मतलब मुझे 2-3 मिनट लग जाती है। तो रोटी तोड़ने के बाद में मैंने इस गमले में डाल लिया था, क्योंकि इसी में बहुत देर तक रखना है, और उसे ढक्कन से ढक दिया गर्म पानी डालने के बाद में। इससे रोटियां वजन होने से ना जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और इसी के साथ आज मैं पूरे जो किचन का काम है खाने पीने का वो कंप्लीट करने के बाद ही निकलूंगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ रोटी एक, और आपको मैंने बताया ना ये सोनू के लिए चटनी गर्म होने के लिए रख दी है। तो ये चटनी जो है रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब मैं इसमें मतलब सोनू को रोटी परस दूंगी, इससे अगर वो जितना खाना होगा खा लेगा, बाकी नहीं खाए तो उसकी मर्जी। तो उसी को मैंने रोटी डाल दिया है, और उसी के साथ देख सकते हैं उन लोगों ने सेवई बिल्कुल नहीं खाया था, तो उन सेवई को ले आई, उसे तो मैं खा लूँगी, फेंकूँगी नहीं। और बाकी का थोड़ा सा चटनी छोटू को डाल रही हूँ, और इसमें 1/4 रोटी डाल दिया। ये खाएगा नहीं लेकिन फिर भी आदत डालने के लिए दे रही हूँ। तो दोनों सेवई को एक प्लेट में कर लूँगी, तो इससे मेरी बर्तन भी मतलब मांजने के लिए तैयार हो जाएगा मतलब। और बाकी सेवई जो है उसे मैं फेंकूंगी नहीं। इसी के साथ मैं ये जो जगह है ना इसे थोड़ा सा साफ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बच्चों के फ्रूट्स काट कर रखने वाली हूँ। ये जो मतीरा है इसे काट कर रख दूँगी, तो मेरे दोपहर का जो है काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कि दोपहर को मैं उनको खिलाने वाली हूँ रोटी, और उसके साथ ही ये जो बीच में एक थोड़ा सा मतलब इनका टी टाइम स्नैक्स आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनके लिए तरबूज निकाल लिया है। तो ये लोग तरबूज खा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे इसी टाइम निकाल रही हूँ। और आज का जो तरबूज का छिलका है ना मैं इसे फेंकने वाली नहीं हूँ, इसे मैं रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। वैसे मैं हर बार तरबूज का छिलका फेंकती नहीं हूँ, कभी टूटी फूटी या फिर कुछ भी बना लेती हूँ। तो देखिए मैं ना लाल वाले हिस्से को निकाल रही हूँ और उसे वैसे ही रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सारा काम करते करते हो गई थी मेरा यहाँ पे दोपहर, और काम सारा अभी भी बिखरे पड़े हैं। तो दोपहर को उनको लंच कराने के बाद में 1 घंटा बीत चुका था। उसके बाद में मैं उनको दे रही हूँ यहाँ पे मतीरा, जो कि मैं काट कर रखी थी। तो वो लोग आपस में बैठ के खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बाकी का काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जी सारे काम करने के बाद में अब आती है बर्तनों की बारी, जो कि ये रात से लेकर सुबह तक का है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और बाहर भी बहुत सारे बर्तन रखे पड़े हैं। एक्चुअली मैं दूसरे काम करने लगी थी इस वजह से। तो सबसे पहले नॉन स्टिक की कढ़ाई को कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना तो कुछ रख सकते हैं ना इसका बाहर, इसका क्या वो ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो उतर जाता है। बर्तन वगैरह मांजने के बाद में मैं गई थी अंदर। तो अंदर रूम में एक थैले के अंदर मुझे ये संतरा मिला, तो मैं सोचा कि ना इसे भी छिलका दे दूं,
क्योंकि बच्चे हैं और उनको मतलब फल फ्रूट की ज़रूरत तो होती है। वैसे भी उसके पापा जाने के बाद उनका जो खाना पीना है मैं ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही किसी भी चीज़ का ध्यान रख पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ और ऊपर से आर्थिक तंगी भी है। तो आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए कितना ज़्यादा परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या करें, जब तक मतलब चल रहा है इस तरह से चलाना ही पड़ेगा। बच्चा छोटा है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उसे रखने वाला भी कोई नहीं है। तो दोस्तों बच्चों के लिए बनाया मैंने यहाँ पर ब्रेड। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे दूसरे टाइप से बनाई। तो देखिए छोटू को तो पसंद नहीं आ रही है और सोनू को ये थोड़ा खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा गर्म है इसलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।